हाउ आर यू ऑल। नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। नाउ वी स्टार्ट अवर न्यू EVS चैप्टर पीपल एट वर्क. It's a chapter number 3. We already covered chapter number 1 and 2 in our last video. So please go and watch it. Okay. So now start our chapter 3. So let's start it. Work in a family. Many kinds of work need to be done to run a house smoothly. People in a family work together and help each other to live comfortably. हमारे घर में बहुत सारे काम होते हैं और उन कामों को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. हमारे अलग अलग पीपल्स, फैमिली मेम्बर्स जो होते हैं वो डिफरेंट वर्क करते हैं और हमारे घर को स्मूथली चलाते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. आप आपके स्कूल को ही ले लो. स्कूल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फैमिली बोल सकते हैं. उसमें आपके टीचर्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होती हैं, क्लीनर्स होते हैं, वॉचमैन होता है. ये सब साथ मिलके एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन को कंफर्टेबली चलाते हैं. इन केस या इफ़ एनी केस कोई भी एक टीचर एब्सेंट हो जाए तो आपका कोई एक सब्जेक्ट छूट जाता है, क्लीनर नहीं आए तो आपके डस्टबिन एज इट इज़ रह जाते हैं. सो इन अ ऑर्गेनाइजेशन मैनी पीपल्स हैव अ डिफरेंट वर्क्स एंड ऑल द पीपल्स डन वेरी वेल इट वर्क्स. Priya lives with her parents, grandparents and younger brother. Each member plays an important role in the family. यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है. प्रिया है, वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स और यंगर ब्रदर के साथ में रहती है और उनके डिफरेंट काम होते हैं. जैसे उसकी ग्रैंड मदर जो है वो वेजिटेबल्स कट कर रही हैं. यू कैन सी इन द पिक्चर. उनकी मम्मा जो है वो फूड बना रही है, खाना बना रही है. ग्रैंडफादर उनके प्लांट्स का देखभाल कर रहे हैं. उनके पापा ऑफिस में काम कर रहे हैं और उनका जो भाई है उसकी हेल्प वो स्टडी या होमवर्क में कर रहे हैं. इस तरीके से हम सारे फैमिली मेम्बर्स मिलके हम हमारा फैमिली को कंफर्टेबली रन करते हैं. नाउ आई हैव अ क्वेश्चन. डू यू हेल्प योर एल्डर्स इन योर हाउस चोर्स? स्टूडेंट्स, क्या आप अपने घर में अपने एल्डर्स का, अपने मम्मी पापा का कोई काम करने में हेल्प करते हो? आस्क दिस क्वेश्चंस योरसेल्फ. नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट टाइप ऑफ वर्क डू यू एट होम? और किस तरह का काम करते हो? जस्ट थिंक अबाउट इट. और अगर नहीं करते हो तो सोचो कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक दूसरे की हेल्प करना हम यहीं से सीखते हैं. सम हेल्पर्स एट होम. कुछ हेल्पर्स हमारे घर में भी होते हैं, जैसे गार्डनर. सम पीपल हेल्प अस इन आवर डेली हाउस होल्ड चोर्स. अ गार्डनर टेक्स केयर ऑफ प्लांट्स. गार्डनर हमारे प्लांट्स का ध्यान रखता है. हाउसमेट जो होती है वो स्वैप्स, क्लीन्स एंड यूटेंसिल्स, वॉश अवर क्लॉथ्स, हमारे कपड़े वगैरह धोना, बर्तन साफ़ करना और ये सब काम करती है हमारी हाउसमैन. ड्राइवर होता है, वो कार ड्राइव करता है और हमारे पापा को स्मूथली हाउस पहुंचाता है या ऑफिस पहुंचाता है या हमें कहीं घुमाने के लिए ले जाता है. इट्स ए एग्जाम्पल ऑफ हाउस हेल्पर्स. ठीक है. नाउ all work is equally important. We should always respect people who make our lives comfortable irrespective of the background they come from. सारे काम इम्पॉर्टेंट होते हैं. इफ़ एनी केस अगर आपकी हाउसमेट एब्सेंट हो जाए, एक दिन नहीं आए, तो आपके सारे मम्मी के काम डिस्टर्ब हो जाएंगे. उनकी हेल्प के लिए कोई नहीं रहेगा. ड्राइवर नहीं आए तो आप कहीं बाहर नहीं जा पाएंगे. बहुत सारी चीज़ें होती हैं. गार्डनर नहीं रहे तो बहुत सारा लीव्स वगैरह और गार्बेज इकट्ठा हो जाएगा. फिर कौन क्लीन करेगा? तो हमारे काम जो है वो पेंडिंग हो जाएंगे. तो इसीलिए हमें सारे काम की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सारे काम इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं, इसलिए हम हर वो काम करने वाले की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो काम भले छोटा कर रहा हो या बड़ा, है ना. वर्क्स इन आवर कम्युनिटी. ठीक है, हमारी कम्युनिटी में भी बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. अ टेलर स्टिच एंड मेंस क्लॉथ. टेलर हमारे कपड़े स्टिच करता है और जो भी फट जाते हैं कपड़े उनको भी रिपेयर करता है. बार्बर कट्स पीपल्स हेयर. बार्बर हमारे हेयर कट करता है. कॉबलर रिपेयर शूज़.
हमारे शूज़ फट जाए या कहीं से डैमेज हो जाए तो कॉबलर ही है, जिसे मोची बोलते हैं, वही रिपेयर करता है। ग्रीन ग्रोसर मतलब जो हमारा वेजिटेबल वेंडर होता है, वो सब्जी लेके आता है, हमें देता है। प्लम्बर हमारी नल फिटिंग वगैरह करने के लिए होता है। डॉक्टर जो हमारी टेक केयर करते हैं, हमारी इलनेस को हटाते हैं, ट्रीट करते हैं हमारी इंजरीज को। टीचर, आपको पता है आपकी टीचर आप क्या करती है, हेल्प्स चिल्ड्रन टू लर्न एट अ स्कूल, स्कूल में पढ़ाती हैं, कोचिंग सेंटर्स में भी पढ़ाती हैं एंड ऑल, ठीक है। लेजर एंड हॉबीज, leisures and hobbies, it is important to work, however it is also important to relax and have fun. The time when we rest and the relax, it's called our leisure time. Leisure time means क्या, हमारा फुर्सत का टाइम, हमारा खाली टाइम, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, कुछ फन कर सकते हैं, कुछ रिलैक्स कर सकते हैं, कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जो हमें पसंद होती है। पीपल डू वेरियस फन एक्टिविटीज़ इन देयर लेजर टाइम। सम मैनी लाइक्स टू विजिट देयर रिलैक्स और गो टू हिल स्टेशन, अदर may like to see an exhibition and watch movies, many may like to play games and read books. लेजर टाइम में सबका डिफरेंट अलग अलग माइंड होता है। कुछ टीवी देखना पसंद करते हैं, कुछ मूवी देखना पसंद करते हैं, कुछ चिल्ड्रंस कार्टून देखना बहुत पसंद करते हैं, जो कि मुझे बिल्कुल पर्सनली पसंद नहीं है और मैं चाहती भी नहीं हूँ कि तुम लोग सब कार्टून भी देखो। और कुछ अपनी हॉबीज़ को डेवलप करते हैं, कुछ स्किल्स लर्न करना में बिलीव करते हैं कि हम न्यू स्किल्स सीखें। द एक्टिविटीज़ दैट वी लाइक टू डू फॉर अ प्लेजर इन अवर लेजर टाइम दैट आर कॉल्ड अवर हॉबीज़। कुछ लोग, कुछ बच्चे, कुछ चिल्ड्रंस जो भी होते हैं, वो कुछ ऐसी एक्टिविटी करना पसंद करते हैं जो अपने लेजर टाइम में, जिसको वो एज अ हॉबी डेवलप कर पाते हैं, और कुछ उन्हीं हॉबीज़ को एज अ करियर भी चूज़ कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी बच्चे को कुकिंग बहुत पसंद है, वो कुकिंग में ही अपना करियर बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े शेफ़ बन जाते हैं और बहुत अच्छा पैसा अर्न करते हैं। तो कुछ लोग अपनी हॉबीज़ को भी करियर चूज़ कर लेते हैं। चाइल्ड लेबर, what is child labor? Many children from low income families need to work after school to earn money for their family daily needs. कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फैमिली को स्मूथली चलाने के लिए लो इनकम होती है, तो उसे अच्छे से स्मूथली चलाने के लिए वो अपनी फैमिली की हेल्प करने के लिए कहीं पे पार्ट टाइम जॉब करते हैं या अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। द इनकम ऑफ सम फैमिलीज इज़ सो लो दैट दे कैन नॉट सेंड चिल्ड्रन टू स्कूल एट ऑल। कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ फैमिलीज़ की लो इनकम होती है और वो अपने बच्चे को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। We can see young children selling different items on the road or working in hotel or construction sites. आपने देखा होगा कि बहुत सारे चिल्ड्रन, और उन्हें अब्यूज़ भी किया जाता है और उन्हें बीटन भी किया जाता है वर्क प्लेसेस पे। दे आर ऑल विक्टिम्स ऑफ अ चाइल्ड लेबर, और ये सारे पीड़ित जो लोग होते हैं वो चाइल्ड लेबर की कैटेगरी में आते हैं। लॉन्ग अगो इन मैनी कंट्रीज चिल्ड्रंस वर फोर्स्ड Long ago, in many countries, children were forced to do dirty and dangerous work in mines, factories and coal minings. बहुत समय पहले बहुत सारी कंट्रीज़ में चिल्ड्रन से डर्टी, डेंजरस और कोल, स्पेशली कोल माइनिंग्स में बच्चों से काम करवाया जाता था। लेटर द ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड मैनी अदर फॉर्म्ड लॉज टू स्टॉप चाइल्ड लेबर। बाद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तब बहुत सारी कंट्रीज़ में एक चाइल्ड लेबर को स्टॉप करने के लिए लॉज बनाए गए। दे स्टार्टेड गुड कॉमन स्कूल दैट गिव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन। और फिर उन्होंने स्टार्ट किया बच्चों को कॉमन स्कूल में भेजना, गुड कॉमन स्कूल में, एंड दैट गिव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन, और उन्हें फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन भी देना शुरू किया। द लॉज ऑफ अवर कंट्री हैव मेड चाइल्ड लेबर पनिशेबल। हमारी कंट्री में भी चाइल्ड लेबर को एक पनिशेबल ऑफेंस माना गया है। ये मतलब कि एक दंडनीय अपराध है। चाइल्ड लेबर एक दंडनीय अपराध है। आपने बहुत जगह देखा भी होगा कि बाल श्रमिक प्रतिबंध का बोर्ड लगा होता है, वो इसी वजह से लगा होता है कि वहाँ पे चाइल्ड लेबर बंद होती है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन इज़ बीइंग प्रोवाइडेड टू द पुअर चिल्ड्रन इन गवर्नमेंट स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल
में बच्चों को, जो पुअर चिल्ड्रंस होते हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है और वहाँ पे फ्री फूड, फ्री टेक्स्ट बुक्स और नोटबुक भी प्रोवाइड किए जाते हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर एंड यू आर आंसरेबल फॉर द क्वेश्चन ऑफ योर बैक एक्सरसाइज. If you have any query or a suggestion for improved my video, so please return on my comment box. Thank you. Please like, subscribe and share my video. Namaskar.